हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 13 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सारे के सारे पॉइंट्स मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक से लिए हैं, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। वैसे तो सारे पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं, बट अगर आप सिर्फ 6th और 7th पॉइंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको भी वेल्थ और सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकती है। इसलिए 6th और 7th पॉइंट को अच्छे से सुन के अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। तो नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप बताया है बर्निंग डिज़ायर, यानी कि सक्सेस पाने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। ऑथर कहते हैं कि एक इच्छा ही सब कुछ है। वेल्थ और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपको उसको पाने की इच्छा हो, पर इच्छा भी बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी नहीं। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, मतलब कि ऐसी इच्छा जिसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सको। ऐसी इच्छा जो हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाए। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से ही गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, पर ऑथर और उनकी पत्नी की ये दिल से इच्छा थी कि वो एक दिन ज़रूर ठीक हो, और वो इच्छा उनकी कुछ सालों में पूरी भी हुई। यहाँ पर ऑथर अपने एक बर्निंग डिज़ायर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने उस बर्निंग डिज़ायर को बुझने नहीं दिया, और जब तक उनको वो हासिल नहीं हुआ तब तक वो उसके पीछे पड़े रहे। सेकंड स्टेप है फेथ, ऐसी आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का एक विश्वास देती है। यहाँ पर फेथ का मतलब है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिग्नल दें अपने उस बर्निंग डिज़ायर के लिए और अपने एक गोल के लिए। अगर आपके उस बर्निंग डिज़ायर ने आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक जगह बना ली तो वो डिज़ायर आपका ज़रूर ही पूरा होगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेगेटिविटी और नेगेटिव बातें ही सोचेंगे तो वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेगा और अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी भर लेगा, जो कि आपके बर्निंग डिज़ायर को अचीव करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ायर के बारे में सोचिए। और सिर्फ सोचने से भी काम नहीं चलेगा, आपको उसको अचीव करने के लिए कुछ कदम भी बढ़ाने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जिस भी गोल को हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें कैसे। इसके लिए नेपोलियन हिल ने 3 तरीके बताए हैं। पहला, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जो दोहराएंगे उसमें इमोशंस होने चाहिए। फोर्थ स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने जो भी गोल चुना है उसे हासिल करने के लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास उस गोल को हासिल करने की नॉलेज नहीं है तो इस कोरी कल्पना का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। आप अगर मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम के मास्टरमाइंड हो, तो आप उस टीम के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड है, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेमस कंपनी बना दी। फिफ्थ स्टेप है इमेजिनेशन। अगर आप किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हो तो आप उस चीज़ की रचना भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑथर ने एक यंग इंसान की इमेजिनेशन पावर के बारे में बताया है, जिसने वर्ल्ड फेमस कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके अंदर ये कल्पना नहीं थी कि ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड भी बन सकती है, लेकिन उसने जिसको ये फॉर्मूला बेचा उसके मन में था कि मैं इसको पूरी दुनिया में बेचूंगा, और उसने ये पूरा करके भी दिखाया। सिक्स्थ स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा कि आप उस गोल को पाने के लिए कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते चले जाओ। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, आप टाइम टाइम पर उस प्लान को चेंज भी कर सकते हो। सेवन्थ पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल सब लोग यही बोलते हैं कि कल कर लूँगा, लेकिन इस आदत को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन सिर्फ अपने आप पर और थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि राय इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। इसलिए किसी से भी राय मत लें और अपने डिसीजंस को स्वयं ही लें। एट्थ स्टेप है द पावर ऑफ डिवोशन। द पावर ऑफ डिवोशन यानी कि लगन की शक्ति। इसलिए अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन होगी तो आप उस काम में ज़रूर सक्सेस पाओगे। अगर आप किसी गोल को अचीव करने के लिए एक लगन से काम करते हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप उस गोल को अचीव कर लो। नेपोलियन हिल ने अपनी डिवोशन पावर को बढ़ाने के लिए 4 पॉइंट्स बताए हैं, यानी कि लगन शक्ति को बढ़ाने के लिए। पहला है फिक्स्ड गोल, दूसरा है अ गुड प्लान, तीसरा है अ पॉजिटिव माइंड, और चौथा है अ वेरी डिटरमाइंड ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो कि आपको प्रोत्साहित करे, यानी कि जो मैंने आपको मास्टर माइंड ग्रुप बताया था वही। नाइन्थ पॉइंट है इम्प्रूव सेल्फ पावर। अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं
अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजना बनाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर आप एक बैटरी की जगह 4 बैटरी लगा देंगे तो उस चीज़ की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि एक से ज़्यादा दिमाग अगर एक साथ काम करेंगे तो आपकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क की बात कर रहे हैं। 11th पॉइंट है सेक्स ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय अपने आप को ऊपर उठाने के। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि काम वासना का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। अगर इस एनर्जी को दूसरे क्रिएटिव वर्क में लगाएं तो उससे असंभव कामों को भी संभव किया जा सकता है। 11th पॉइंट है कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जगह है जिसमें आप जैसे थॉट्स भरेंगे वो उसको जल्दी कैच करेगा। उसमें चाहे आप पॉजिटिव थॉट्स भरो या फिर नेगेटिव। अगर आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते जाओगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आप उसमें नेगेटिव थॉट्स ही भरते जाओगे तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव सोच सकते हो उतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचा करिए। 12th पॉइंट है अ फ्रेश ब्रेन। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें और अपने दिमाग को हमेशा ही फ्रेश रखें। हमारे दिमाग में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा रिसीविंग सिस्टम। आपके ये दोनों ही सिस्टम एकदम सही से काम करने चाहिए। 13th स्टेप है द यूज़ ऑफ सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल एक बात बताते हैं, सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। आपका सिक्स्थ सेंस तभी काम कर पाएगा जब आप इन 12 पॉइंट्स को पहले अच्छे से फॉलो करने लग जाओगे। इसलिए सबसे पहले उन 12 पॉइंट्स को अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। उसके बाद 13वां पॉइंट यानी कि सिक्स्थ सेंस आपका ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 13 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। पर अगर आपको लाइफ में वेल्थ के साथ साथ हैप्पीनेस भी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए।